बिल गेट्स से पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो बिल गेट्स ने कहा, ऑफर दिया उसको, ब्लैंक चेक दिया और बोला कि जितनी रकम चाहिए आपको उतना भर लीजिए, वो आपका हो जाएगा। अब पत्रकार लगा मुंह बनाना, सर कैसे है, कैसे करने लगा। तो बिल गेट्स बोला कि मेरी सफलता का राज यही है कि मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं उस मौके को छोड़ता नहीं। तो मैं सभी यहाँ पे जो भी बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि जो भी मौका आपको मिलता है तो मौके को जाने मत दो। बात समझ में आ गया। और लास्ट में मैं अपने स्कूल के फाउंडर को बुलाऊंगा और मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि आप भी बैठे बैठे थोड़ा सा पैर टेढ़ा हो गया है, तो जब सर को मैं बुलाऊं तो आप सभी लोग खड़े होकर के सर का सम्मान करें। सम्मान करना भी हमें सीखना है और सम्मान पाना भी सीखना है। तो कहा जाता है कि ये सृष्टि का नियम है कि आप एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से पाते हैं। अगर आज आप सम्मान अपने टीचरों को का कर रहे हैं, अपने से बड़ों का कर रहे हैं, अपने से छोटे से अगर आप प्यार कर रहे हैं, तो आप भी किसी से छोटे होंगे और किसी से बड़े होंगे, तो आपको भी वही मिलेगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आए और कुछ बच्चों को ऐसा कहें कि हमारे बच्चे अच्छे हैं और अच्छे हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। विद्यालय के सदन प्रसारक रहने वाले डायरेक्टर साहब, इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, मैडम और गार्जियंस, हमारे डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग जो है 26 जनवरी के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। 25 जनवरी को ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है, न 27 को होता है। क्यों? जो भी प्रश्न आते हैं उस पर विचार करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों। इसलिए कि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान गणतंत्र के राज्य के रूप में हमारा देश स्थापित हुआ। इसके पहले स्वतंत्रता तो 15 अगस्त सन 1947 को मिल चुकी थी, लेकिन देश को चलाने के लिए हमारे पास कानून नहीं था, नियम नहीं था, हम दूसरे के कानून पर चलते थे। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा कानून जो है लागू हुआ। इसलिए आज का दिन जो है हमारे देश के लिए एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में स्थापित हुआ, राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो है स्थापित हुआ। तो हमको जो है देखिए, दुनिया की सबसे कीमती और सबसे सुंदर चीज क्या है, सबको विचार करना चाहिए। इस दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे कीमती चीज कौन सी है? वो है एजुकेशन, शिक्षा। क्योंकि यदि एक गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम देश का एक फेमस साइंटिस्ट हुआ, एक मशहूर वैज्ञानिक हुआ और देश का प्रेसिडेंट बना, सर्वोच्च पद पर पहुंचा, तो किसके कारण पहुंचा? शिक्षा के कारण पहुंचा, एजुकेशन के कारण पहुंचा। और एजुकेशन के साथ साथ हमको अपने अंदर जो है क्वालिटीज भी लानी है। हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए,
हमारे अंदर चरित्र का विकास होना चाहिए, हमारे अंदर जो है अच्छे भावनाएं होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करने का। जैसा हमारे वाइस प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि अपने परिवार के बड़ों का हम सम्मान करें, उनकी बातों को सुने, उसको माने। आधी लाइन बताते हैं, समय ज्यादा खिंच गया है आप लोगों का, बच्चे थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। नित्य वृद्धो सुपसे विना चत्वारि वर्धन्ते तस्य आयु विद्या जसो बल। जो अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनका सम्मान करते हैं, उनको दवा देते हैं, उनको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, निश्चित रूप से उनके 4 बढ़ते हैं, आयु, उम्र, विद्या, ज्ञान, यश, कीर्ति होती है, और बल, शरीर में ताकत आती है। एक उनके अंदर एक विशेष किस्म की क्षमता बढ़ती है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यह काम हम विद्यालय परिवार से शुरू करें। हम भी एक टीचर रहे हैं, जैसे यहाँ सब टीचर हैं हमारे विद्यालय के, हम भी इसी तरह से एक प्राइवेट विद्यालय के टीचर रहे हैं, बहुत लंबे समय के टीचर रहे हैं, सेवा किया हमने। हम लोग डीवीसी करते थे, डोर टू डोर कांटेक्ट, हर घर तक हम जाते थे, बच्चों से मिलते थे, उनके गार्जियन से मिलते थे, उनको समझाते थे कि भाई साहब, बहन जी, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई शब्द का प्रयोग अपने बच्चे के सामने मत करिएगा जिससे बच्चा गलत रास्ते पर जाए या गलत सीख पावे। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 80% 80% अपनी आंखों से सीखते हैं। बच्चा बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, कम बोलेगा, चुपचाप बैठा है, हम समझते हैं क्या जानता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने आंखों से 80% सीखते हैं। इसलिए हमको सजग रहना है। छोटे मासूम बच्चों भगवान के रूप माने जाते हैं, इनके प्रति यदि हम लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा सफल नहीं होगा जीवन में। जो हमको जिम्मेवारी मिली है इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, इन बच्चों को सिखाने की, इनके चरित्र के विकास की, इनके अंदर संस्कार डालने की, इनको अच्छी सीख देने की, इनको देशभक्ति की भावना विकसित करने की, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होने की, ये सारी गुणों को जो हम भरते हैं, सिखाते हैं, तो हमारा भी बच्चा एक कुशल नागरिक बनता है, एक सफल नागरिक बनता है, देश का रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनता है। तो इसलिए हम टीचर्स का ये कर्तव्य बनता है कि अपने कर्तव्य का हम पालन करें। इसके बदले में हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, भगवान की तरफ से हमको इतने आशीर्वाद मिलेंगे, इतनी खुशियां मिलेगी कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से उपदेश देते हुए कि कर्मणे वा अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, हमको कर्म करने पर अधिकार है, फल पाने पर नहीं। लेकिन निश्चित रूप से ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो जैसा हम कर्म करेंगे फल निश्चित मिलेगा। दूसरे की हम भलाई करेंगे तो हमारी भलाई अवश्य होगी, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। साइंस का एक रूल है, जब हम ईंटे पर अपना जो है मुट्ठी मारते हैं तो ईंटा टूटा चाहे नहीं टूटा, हमारे हो सकता है हाथ टूट जाए। एक्शन का रिएक्शन पक्का होता है, तो हम अच्छा एक्शन करेंगे तो हमको अच्छा रिएक्शन मिलेगा। इसलिए हमारे सभी टीचर्स तो हैं, काफी सजग हैं, काफी सतर्क हैं, मेहनती हैं, ये मुझे पूरे विश्वास के साथ कहना पड़ रहा है। क्योंकि इसका सूचना हमको मिलती है कि मास्टर साहब आपके स्कूल में पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है, अच्छी शिक्षा दीक्षा चल रही है, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ अपने टीचर्स वर्ग का, मैडम जो पूरे स्टाफ का, जो अपने काम के प्रति काफी सतर्क है। अब होना भी चाहिए, तभी हमारा भी भला होगा, बच्चे का भी भला होगा, हमारे परिवार का भी विकास होगा। लेकिन हमको सजग रहना है कि एक आवाज हमारे मुंह से गलत ना निकले परिवारों में। सबसे पहले हम ही को सीखना है, तभी हम दूसरे को सिखाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो दूसरे को बताते हैं कि आप भी अच्छा कर्म करिए, तो उसका असर पड़ेगा। महात्मा गांधी गुड़ खाते थे, एक माँ गई और कही कि हमारा बेटा बहुत गुड़ खाता है। उन्होंने कहा माता जी आप जो है 1 हफ्ते बाद आइएगा। 1 हफ्ते तक उन्होंने प्रयास किया कि हम गुड़ ना खाएं, और जब गुड़ छूट गया तो उन्होंने कहा कि माता जी
आपका बच्चा जो है गुड़ नहीं खाएगा, बेटा गुड़ नहीं खाना, इससे ज्यादा गुड़ खाओगे तो तुम्हारी फुंसियां होगी जो है शरीर में नुकसान करेगी। तो माँ ने कहा कि महाराज जी बात तो पहले दिन आप कह सकते थे, एक हफ्ते का हमारा समय नुकसान किए, आज बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता जी मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए हमको पहले छोड़ना पड़ा, एक हफ्ते का समय लगा हमको छोड़ने में। हमारी जबान इतनी ताकतवर हो जाती है कि किसी को आशीर्वाद देंगे तो उसका आशीर्वाद लग जाएगा, फायदा हो जाएगा, किसी को श्राप देंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। क्यों कि हम सच्चे रास्ते पर चलते हैं, हम अपने कर्म के प्रति सजग हैं, हम अपने परिवार के प्रति निष्ठावान हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति। तो निश्चित रूप से हमारी जबान में ऐसी सच्ची ताकत आ जाएगी कि जो हम बोलेंगे वो सच्चा साबित हो जाएगा। तो पहले अपने को सच्चा कर लेना है और सही रास्ते पर कर लेना है, पक्का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा सभी बच्चों का और हमारे परिवार का भी भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि सभी लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, जय हिंद, जय भारत।